सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो खुद एक इंसान नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि काफी साल पहले प्रोफेसर की वाइफ मैडलिन कैंसर की वजह से मर गई थी। ये सुनकर कियारा कहती है कि फिर वो मैडलिन कौन थी जो इतने समय से हमारे साथ थी। इस पर मीना कहती है, मुझे सब समझ आ रहा है। दरअसल प्रोफेसर अपनी वाइफ के मरने से बहुत दुखी थे और उसे हर हाल में वापस पाना चाहते थे। और जब प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला तो प्रोफेसर ने उस रूप बदलने वाली फेरी को पिंजरे में कैद किया जो एक बच्ची का परफेक्ट रूप लेकर उनके पास आई थी। प्रोफेसर ने अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उस फेरी को अपनी वाइफ मैडलिन जैसा बना दिया क्योंकि वो फेरी बाकी फेरी से अलग थी। वो दिन में भी बाहर आ सकती थी। मीना ने कहा कि मैंने मैडलिन को यहाँ बुला लिया है, हमें किसी तरह से करके उसे वापस जंगल भेजना होगा। तभी एक कार वहाँ आकर रुकी। जब उस कार से जो इंसान उतरा उसे देखकर मीना के गले में सांस अटक गई। वो कियारा थी, यानी कि अब तक जो मीना के साथ थी वो मैडलिन थी। उसने कियारा का रूप ले रखा था। कियारा जैसे ही घर के अंदर आई तभी मैडलिन ने कियारा के हस्बैंड के रूप में बदलकर उसे बेहोश कर दिया। मीना ने मैडलिन से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? जिस पर मैडलिन गुस्से में आकर कहा, मैं फेरीज की सबसे अलग मखलूक हूँ। मेरे सभी साथी बचपन से मुझे चिढ़ाते थे, वो मुझे अपने साथ नहीं रहने देते क्योंकि मैं सबसे अलग थी। मैं उस जंगल में अकेली पड़ चुकी थी और मैं उस जंगल से निकलकर बाहर लोगों के साथ मिलकर रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर उस जंगल में आया, उसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी वाइफ का रूप ले लूं तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली। प्रोफेसर ने मुझे मैडलिन की सारी बातें सिखाई और बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो मुझे मार पाता मैंने उसे ही मार डाला। तुम इंसान कभी भी भरोसे के लायक नहीं थे और न ही रहोगे। अब तुम भी मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। यह कहकर मैडलिन ने मीना का रूप ले लिया और उसका गला दबाकर उसे मारने लगी। तब मीना ने मैडलिन से कहा कि क्या प्रोफेसर ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम क्यों दिन में निकल सकती हो? असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी, इसीलिए तुम इंसानों और फेरीज के बीच रह सकती हो। मुझे पता है कि दुनिया में अकेला रहना कैसा होता है, लेकिन तुम अकेली हाफलिंग नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स हैं जो किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच रह रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलते ही मैडलिन का शरीर अचानक अपने असली रूप में आने लगा। देखते ही देखते उसके पंख निकल आए, जिसके बाद वो मीना को यहीं पर छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना अपनी सिस्टर के साथ रहने लगी है। उसने अपनी सिस्टर को बताया कि शायद वो फेरी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। तब मीना की सिस्टर उसे कहती है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। और कहानी के एंड में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उस वक्त मीना के घर के नीचे खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी जो अब उनके दुनिया में उस रूप में रह रही है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।